नमस्कार दोस्तों, दुर्योधन हिंदू महाकाव्य महाभारत का एक पात्र था। धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्र थे और ये 100 में सबसे बड़े थे। तो सबसे बड़े थे तो सबसे बड़े होने का कारण और सबसे जिद्दी होने का कारण दोस्तों इनकी आदत यानी कि गलत संगत। इनका जो व्यवहार था, यहीं से जो कलयुग का अंश माना जाता है दुर्योधन का, जो दुर्योधन को जब कलयुग का अंत और द्वापर युग में दिखाई दिया, इस तरह का मतलब जो सत्य लोग थे वो असत्य मतलब बेईमानी, अपराध, ये सब चीज़ें देखने को कलयुग का पात्र माना जाता है। दोस्तों ये इतना जिद्दी था, इतना हट्टी था कि इसने अपने जीते जी बोल दिया पांडवों को मैं एक सुई के तुनके बराबर भी नहीं दूंगा। बोला मैं इतना सा भी नहीं दूंगा उनको। इतना जिद्दी था दोस्तों। उन्होंने क्या मांगा? खाली अपना इंद्रप्रस्थ और राजपाट मांगा। वनवास तक उनको करवा दिया। वापस आए तो मांगा उन्होंने। तो दोस्तों मामा के कहने पर, जो मामा शकुनी थे, जो हरदम हाथ ये ऐसे चलता रहता था, भांजे राजा ऐसे करना है, ऐसे करना है, तो उन्होंने के कहने पर ही दोस्तों ये सब लीला रची जाती थी। नहीं तो आज 100 के 100 पुत्र नहीं मारे जाते और दुर्योधन भी जिंदा होता उस टाइम पे। तो कृष्ण जी प्रस्ताव लेके जाते हैं धृतराष्ट्र के सामने, महाराज ऐसा ना होए, पांडवों को, वो भी तुम्हारे ही पुत्र हैं, तुम्हारे ही बेटे जैसे हैं, उनको आप उनका राजपाट लौटा दो, ज़्यादा से ज़्यादा 5 गांव दे दो और कुछ नहीं। तो दोस्तों वो अंधा तो था ही और बहरा भी हो गया उस टाइम पे, जो उनका राजपाट दे नहीं सका। इतने महाराज कुछ अपनी जुबान से बोलते, बीच में दुर्योधन बोल पड़ता था, शकुनी बोल पड़ता था। ये सबसे जो बीच का कारण था शकुनी का था दोस्तों। वो कान पे कान उनके कानों में भरता रहता था, उल्टी सीधी जो है डालता रहता था दुर्योधन की, क्या भांजे राजा ये, भांजे राजा ये। तो उन्होंने दोस्तों एक नहीं सुनी कृष्ण भगवान की। उस टाइम पे उन्होंने बार बार महाराज के सामने प्रार्थना की कि महाराज दुर्योधन की जीवा को लगाम दो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। तो उन्होंने बोला क्या बुरा होगा? दुर्योधन और शकुनी और कर्ण तलवार लेकर निकल गए। तलवार म्यान से निकाली और खड़े हो गए सामने कि इसको बंदी बना लो। कृष्ण भगवान को बोले कि इनको बंदी बना लो, इस छलिया को, इस ग्वाले को, इसको बंदी बना लो भी तुरंत के तुरंत। तो भाई तलवार निकाल ली तो कृष्ण भगवान फिर कहाँ अपना बर्दाश्त से बाहर हो गए। वो भी मर्यादा पुरुषोत्तम है, बहुत तसल्ली रखते हैं, हर चीज़ को दिमाग से करते हैं। तब नहीं माने तो उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र उंगली पर धारण कर लिया। आओ मारो मुझे, आओ कौन मारता है? तो वो अपने 4 जो उनका चौथा चतुर्भुज रूप है, उस रूप में वो आ गए। तो इनकी हवा टाइट होगी, सारों की जितने भी थे हवा टाइट होगी, पीछे हट गए तुरंत। सबने अपना नमस्कार किया जिस जिसको दर्शन हुए, और भगवान को ये बार बार भूल जाते कि ये कौन है। फिर अपना ये तसल्ली से बैठ गए थे। आखिरकार दुर्योधन नहीं माना कि हमें राजपाट नहीं देना है। तो भगवान कृष्ण जी ने भाई बोल दिया आखिरकार, अब क्या कर सकते हैं इसमें भाई, अपने हक के लिए तो लड़ना पड़ेगा ही। शांति से भी बोल लिया, प्यार से भी बोल लिया। कहते हैं भैया भी कह दिया, चाचा कह दिया, मामा कह दिया, भैया मान जा। नहीं मानना तो क्या करें? युद्ध का बुगिल फूक गया। बारी बारी से भाई सबके सब एक एक करके जितने भी धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे सबके सब मारे गए। रणभूमि में सब वीर गति को प्राप्त हो गई। दुर्योधन फिर भी नहीं माना, फिर भी वो सिकाए का भूतला था। सीख के मारे जब भी करता रहा यही चीज़। इन्होंने विद्या जो सीखी थी भीम ने और दुर्योधन ने, इनके गुरु थे बलराम। इन दोनों ने विद्या सीखी थी इनसे, ठीक। तो इनसे विद्या सीखी थी तो
क्या करा जाए। तो विद्या सीखने में तो बलराम जी थोड़ा दुर्योधन का साथ दे रहे थे, उनके चेले थे। तो लास्ट में जो दुर्योधन जिस टाइम मारा जाता है तो इसका पहले तो ये इसकी माता बोलती हैं कि तेरा शरीर में जो है पूरा वज्र का कर दूंगी, यानी कि तू एक तरह से वो हो जाएगा, अजय अमर हो जाएगा। तो उसको तुझे उसी अवस्था में मेरे सामने आना है जिस अवस्था में तू, मैंने एक बार तुझको बचपन में देखा था, मतलब पूरा निर्वस्त्र होकर मेरे सामने गंगा जी नहाकर सीधा मेरे पास आना है। मैं जैसे ही अपनी पट्टी खोलूँगी तुझे वो मैं पूरी शक्ति तेरे शरीर पे मैं डाल दूँगी और तू पूरा वज्र का बन जाएगा। तो ठीक है माता जी, ऐसा ही करूँगा। इसमें जी जैसे ही नहा के आता है, इसमें कृष्ण जी को तो सब मालूम है कि क्या करवाना क्या नहीं। जैसे ही माता के शिविर की ओर को जा रहे थे तो बीच में कृष्ण जी अटप के एकदम बोले कि दुर्योधन इस अवस्था में माता के शिविर की ओर को कहाँ जा रहे हो भाई? तो इतने बड़े हो गए, तुमको शर्म नहीं लगेगी माता के सामने ऐसे जाते हुए? तो उसका जो है दिमाग घुमा दिया कृष्ण जी ने। तो उसने क्या सोचा कि यार ऐसे भी ठीक ना है जाना। तो उन्होंने केला के पत्ते बंधवा दिए उसके, वो बोल के अलग हो गए। उसने अपना दिमाग घुमाया तो केला के पत्ते बांध लिया और माता के शिविर में जाके खटखटा दिया, जी माता जी मैं आ गया स्नान करके। तो माता जी ने जैसे ही अपनी पट्टी खोली, दृष्टि पड़ी उसके शरीर पर, तो पूरा शरीर वज्र का हो गया। जहाँ जहाँ केला के पत्ते धड़ पे यहाँ बंधे थे बीचों बीच उसी हिस्सा पे जो गुप्त वाला हिस्सा होता है, वो हिस्सा उसका कच्चा का कच्चा रह गया, जैसा था वैसा ही, बाकी सब वज्र का हो गया। तो इसी चीज़ का कृष्ण जी ने फ़ायदा उठवा दिया। और भीमकार जब दुर्योधन का युद्ध होता है उस टाइम पे युद्ध होते होते तो आधा शरीर जो है वज्र का, इसका भी था भीम का, आधा कच्चा था आधा वज्र का था। उसका पूरा जो है पत्थर का हो चुका था भीम का, वहाँ का दुर्योधन का नीचे का कच्चा था। तो युद्ध होते होते काफ़ी टाइम शाम हो जाती है। दुर्योधन बड़ा खुश होता है, तो मैं तो किसी पर मरूंगा ही नहीं, ठीक है। तो कृष्ण भगवान को मालूम था कि इसका शरीर का नीचे का हिस्सा कच्चा है और कमज़ोर है। तो उन्होंने लड़ते लड़ते वक्त इशारा किया कि मंजले भैया ओहो, मंजले भैया ओहो, यहाँ मारो, जांग पर मारो, जांग पर। तो पिटते रहे और जब उन्होंने अपना गदा घुमाया और जांग पर मारा तो आवाज़ एकदम लिख एकदम माँ, मुँह में से माँ की आवाज़ निकली, माँ मर गया। तो वहाँ पर उसकी जांग इतनी तोड़ी, लहू लहान कर दिया दुर्योधन। और उससे पहले, मारने से पहले उसको गलती का एहसास भी हुआ। जब वज्र का था, लास्ट में पिटता छिटता डोला वो, तो सब उधर कदी पाताल में, कदी कहीं, कदी पानी के अंदर काफ़ी टाइम तक दोस्तों ये डूबका रहा था। फिर ज़बरदस्ती बाहर निकाला, इसको बहका के तुझे मारेंगे नहीं, तुझे ये नहीं करेंगे। तो आखिरकार इसकी गलती तो माफ़ करी नहीं जाती, बहुत बुरा करा था। भरी सभा में द्रौपदी की साड़ी खींची थी दुशासन ने, इसने बहुत गलत किया था। तो वो सारा बदला आज निकाला जाता और इसी कारण इसकी जांघें टुटवाई थी और इसका जो घमंड तोड़ा और आखिरकार वीर गति को प्राप्त हो गया। और दोस्तों इसमें एक इंटरेस्टिंग बात और है कि जब ये दुर्योधन मार दिया था तो इतने बुरे इसने पाप किए थे, बहुत सारे इसने गलत काम किए थे। तो दोस्तों इसको जो है स्वर्ग का रास्ता प्राप्त हो गया था। बताया जाता है गीता में कि इसको जो है स्वर्ग का रास्ता भगवान ने प्राप्त कर दिया था। मतलब इतने गंदे बेकार काम किए थे इसने, नर्क वाले काम किए थे, पर भगवान उस टाइम पर खड़े थे तो इसको जो है स्वर्ग का रास्ता मिल गया था। देखो अच्छी जगह गया था उस टाइम पर। तो दोस्तों ये दुर्योधन था, इसकी ये स्टोरी थी। तो दोस्तों मैं एक और बात बोलना चाहूँगा, मेरी वीडियो को आप देखते ही रहें रियली, ठीक है, आप देखते रहें और शेयर भी करते रहें। मैं इस चैनल को जल्दी से जल्दी चाह रहा हूँ आप जितनी वीडियो शेयर करें, जितने ज़्यादा से ज़्यादा इस पे लोग जुड़ें, मैं इससे जो भी अर्निंग करूँ उसे मैं आप लोगों के बेनिफिट में थोड़ा लगाना चाहता हूँ। क्योंकि हमको तो मालदार होना नहीं है, हमें थोड़ी देश की और अपने ऑडियंस की स्थिति देखनी है
क्योंकि आजकल 10-15 हज़ार की जॉब में दोस्तों गुजारा नहीं हो रहा है। बीच बीच में जैसे मदद मिलती रहे, मान लो मिलियन में फॉलोवर जुड़ गए और लाखों करोड़ों में जैसे मान लो इनकम भी होगी, कमाई होगी, तो दोस्तों मैं हर एक बंदे को 1-1 2-2 लाख रुपए भी जैसे ऑनलाइन भी शेयर, ये ऑनलाइन भी पेमेंट होगा पेटीएम द्वारा, बारकोड द्वारा, ऑनलाइन भी पे द्वारा। आप बढ़िया सा कमेंट मारा करो वीडियो पे, लिखा कमेंट पे लिख दिया करो शेरू भाई बेस्ट यूट्यूबर, ठीक। और इसके ज़रिए ही आप थोड़ा विश्वास करना पड़ेगा दोस्तों। ऐसा नहीं हर एक यूट्यूबर, समझ रहे हो, हर एक यूट्यूबर ऐसा नहीं बोलता। मैं सोच रहा हूँ चैनल ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी ग्रो करे और ऊपर बढ़े। अब मान लो बहुत सारे चैनल हैं मोटिवेशन के, सोनू जी का है, बिंद्रा जी का है, ये मोटिवेशनल हैं। सब मोटिवेशन तो दोस्तों देते हैं पर उस पर अमल कोई नहीं करता। मैं सीधा आपसे फेस टू फेस बात कर रहा हूँ इसीलिए। तो दोस्तों आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा इसको हाईलाइट करने की कोशिश करो, जितने रिश्तेदारों को और अपने फ्रेंडों को सब में जो वीडियो शेयर करें और बोल दिया करें कि इस चैनल को आप ज्वाइन कर लो। आने वाले समय में 1-2 साल में जैसे ही लोग जुड़ेंगे तो आप इससे बहुत बड़ा फ़ायदा मिल सकता है आपको। एकदम ही रियली बात बोल रहा हूँ, दिल से बोल रहा हूँ, विश्वास करना पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है। तो बहुत सारे चैनल हैं, एल्विस का है, ध्रुव राठी का, तो ये क्या कर रहे हैं, आपको गुमराह कर रहे हैं और जैसे कि वीडियो को तोड़ मरोड़ कर आपके सामने पेश करते हैं, ठीक है। आपको ये दिखा देते हैं कि हाँ ये जो बोल रहे हैं सच है। तो ये दोस्तों एडिटिंग करके ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी वीडियो बना के ये पैसे कमा रहे हैं और कुछ नहीं। आप लोगों की तो मदद कर नहीं रहे, आप तो उनकी वीडियो को देख रहे हो। तो वीडियो ऐसी देखो जो हम आपसे फेस टू फेस बोल रहे हैं। आप चैनल को ज्वाइन करिए और जितने जैसे ही चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, 1000-2000 लोग भी जुड़ जाएंगे तो भी होगा, मैं मदद करनी स्टार्ट कर दूंगा। तभी को आपको खुद मालूम हो जाएगा, हाँ भाई आज इस बंदे के फ़ोन में पेटीएम में पैसे गए हैं, 100 गए, 200 गए, 500 गए, 1000 गए। जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे पैसे भी बढ़ते चले जाएंगे। तो यही मैं इतनी सी आपको कहानी भी सुनते रहिए आगे की। और ये कहानी ऐसी है कि जो है आजकल की जनरेशन को तो मालूम नहीं है कौन दुर्योधन, कौन कृष्ण, कौन अर्जुन, कौन ये थे और किस किस के बीच में ये युद्ध हुआ था। तो दोस्तों आपकी जो है वो माइंड में ये चीज़ भी नई नई आती रहेंगी, पीछे की याददाश्त बनी रहेगी सबको, और आगे को जो आपके लिए भी फ़ायदा होगा। तो थैंक यू, राम राम, इतना ही कहना चाहूँगा। विश्वास करना दोस्तों, वीडियो को शेयर और बेस्ट शेरू भाई यूट्यूबर लिखना ज़रूर। थैंक यू।